Hey, what's up guys? This is me. Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने लैन फंक्शन कर लिया है, हम लोगों ने डिक्शनरी फंक्शन, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, डेल फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है, क्लियर, कॉपी फंक्शन, पॉप आइटम्स, ये हम अपनी बीती हुई क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है डिक्शनरी की, तो मैं आपको ये सारे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अपडेट करना, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं आपको वो बचे हुए फंक्शंस जो हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो हम करने वाले हैं। चाहे वो कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, आपके सिलेबस का कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो दिया और हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तो चलिए सबसे पहले गर्दन पकड़ते हैं हम किसकी, फ्रॉम कीज की। बट उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पर रिवीजन के तौर पर डाल रखा है, ये पता है की वैल्यू पेयर की आइटम्स कितनी है, ये बताएगा डिक्शनरी। नई खाली डिक्शनरी क्रिएट करके दे देगा, कीज को रिटर्न करेगा, वैल्यूज को, आइटम्स को, एंड बस इन सब को मैंने यहाँ आपको यूज करके बता दिया है। आइटम्स आपको पता है कि ट्यूपल के अंदर की वैल्यू का पेयर एक्सेस करता है, ठीक है। तो जिससे हमने एक नई डिक्शनरी लास्ट क्लास में कॉपी डिक्शनरी में एक्सेस करना सीख भी लिया है। गेट और अपडेट आपको पता है, मैं वैसे इसको बता दूं, मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो गेट का मतलब क्या है कि अगर आपने गेट के अंदर किसी भी डिक्शनरी की कीज आपने दे दी, मतलब कोई भी डिक्शनरी जो आप यूज कर रहे हो उसकी की आपने दे दी, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट होकर के दिख जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसी की दी है जो मौजूद है नहीं, तो आपको क्या आएगा कि जो जैसे साइड में मैं ये लिख रही हूं, है ना, तो आपको दिस इज नॉट प्रेजेंट या जो भी आपने दिया वो प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आप मान लो ये नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, नन कीवर्ड है जो प्रिंट हो रहा था, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। डेल का मतलब आपको समझ में आ गया, की वैल्यू पेयर आपको डिलीट करना है, आपको क्लियर से सारी डिक्शनरी के अंदर की कीज और आइटम्स रिमूव करनी है। मतलब एक तरीके से इसका यूज करने से आपकी पूरी डिक्शनरी के अंदर की आइटम्स की वैल्यूज मतलब पेयर खाली हो जाएगा, आपकी पूरी डिक्शनरी खत्म होती हुई बात ये है। चलो फ्रॉम कीज अब यहां पर करते हैं। इससे क्या होगा कि एक नई डिक्शनरी क्रिएट होगी बट विद स्पेसिफाइड कीज के साथ में, और उसकी सेम वैल्यूज होंगी। मतलब जैसे कभी आपको ऐसा करना पड़े कि कीज तो ऑब्वियसली अलग अलग होंगी, क्योंकि हम अभी तक ये जान चुके हैं कि कीज हमेशा यूनिक होंगी, लेकिन हमें क्या करना है कि सेम वैल्यूज चाहिए सभी पर। जैसे कि आपको यहाँ पर आ रहा है, ये ऑड इवन का ये बन रखा है कि भाई ये सब इवन है, वैल्यू सेम चाहिए, कीज अलग अलग होंगी। उस टाइम पर सबसे अच्छा जो मेथड या वे है वो है फ्रॉम कीज। ऑल्दो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, इससे क्या मैन्युअली करने की क्या जरूरत है, आप फ्रॉम कीज फंक्शन से इसको करो ना, आपकी सारी वैल्यू सेम आएंगी, कीज जो आप दोगे वैसे आएंगी। तो इसको हम यहां पर करते हैं। अब देखो, इसको करने के लिए मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेती हूँ ताकि क्या करना चाह रहे हैं वो समझ में आए, है ना। तो देखो मैंने क्या दिया, एक लिस्ट ले ली, ठीक है। अब मैंने फ्रॉम कीज के अंदर क्या किया, उस लिस्ट को डाल दिया और उसमें एक जो सब में सेम वैल्यू आनी चाहिए ना, वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, तो दैट्स कमिंग लाइक दिस। तो मतलब इवन की जगह अगर मैं यहाँ पर करती हूँ ओपी, तो सब में ये सेम वैल्यू आएगी, ओपी ओपी ओपी, ठीक है। तो अगर मैं ये कीज की जगह कोई भी और की देती हूं, तो यू विल फाइंड कि सब कीज के ऊपर एक ही सेम वैल्यू आएगी। तो फ्रॉम कीज हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें ऐसे सेम वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। मैनुअली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास डायरेक्टली एक फंक्शन गिवन है तो आप ही उसके थ्रू कर लो यार, है चीज आसान हो जाएगी। रिटर्न ना करता है स्पेसिफाइड कीज और उनकी स्पेसिफाइड वैल्यूज, राइट। कॉपी फंक्शन हम कर चुके हैं, शैलो कॉपी क्रिएट करके देता है। पॉप फंक्शन मतलब आपकी उस की को आपने इसके अंदर डाला है तो उसकी की वैल्यू पेयर दोनों को डिलीट कर देगा, ठीक है। जब आप इसको रिटर्न कराओगे तो आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करा देगा जिस की को आप डिलीट कर रहे हो। पॉप आइटम क्या था, लास्ट की वैल्यू पेयर को डिलीट कर रहा था और ट्यूपल में डिलीट करके आपको रिटर्न भी कर रहा था। सेट डिफॉल्ट क्या है, अगर आपकी वो पर्टिकुलर की, पहली चीज तो देखो गेट करता है, जैसे आपने सेट डिफॉल्ट में किसी की को डाल दिया, उसकी वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। मतलब कि भाई ये उसकी सेट भी कर देगा कि ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू। जैसे मैं इसकी थ्योरी समझाने से पहले मैं इसका प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ। देखो क्या चीज है, जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले समझा दूं फिर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे यू हैव दिस डिक्शनरी सुपर्ब,
आपके पास डिक्शनरी सेट डिफॉल्ट, देखो ध्यान से देखो आप इसको, आपने क्या किया है यहां पर एक ही वैल्यू दी है, क्या दी है, मार्क्स। अब ये क्या करेगा, मार्क्स को ना लास्ट में एज ए की वैल्यू, की के तौर पर सेट कर देगा, और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो नन डाल दी इसने। अगर आप नन की जगह कुछ और चाहते हो तो आप ऐसे दे रहे होंगे, शायद ये मेरे पीछे छुप रहा होगा, तो इट्स बेटर कि मैं आपको इसको एग्जीक्यूट ही फिर करके दिखा दूं, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं यहाँ पर, बना ही लेते हैं। चलो माँ ये दो ही रखते हैं अपने, है ना। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं यहां पर डिक्शनरी डॉट सेट डिफॉल्ट, अब मैंने क्या किया, मैंने दे दिया मार्क्स, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना तो यू विल फाइंड कि आपके पास क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक्चुअल डिक्शनरी में चेंज कर रहा है ना, इसलिए आपको नन आया रिटर्न में। देखो अब क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना तो यू विल फाइंड कि लास्ट में ये की ऐड हो गई और उसकी वैल्यू ऐड हो गई। वैल्यू आपने दी नहीं है इसलिए वो नन यहां पर कर रहा है, लेकिन अगर आप मान लो यहां पर वैल्यूज के तौर पर मैंने यहां पर 90 लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा, उस की और वैल्यू के पेयर को ऐसे एंड में जोड़ देगा आपके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, यहां पर पुराना नाम दे देते हो, कोई भी पुराना, जैसे पुराने का मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई की वैल्यू पेयर में से कोई की दे देते हो, तो आप अब बिना एग्जीक्यूट किए इसका अंदाजा लगाओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि जहां तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूं और चीजें सिखा चुकी हूं ना, तो आप ये सोचेंगे या आप ये आइडिया लगा रहे होंगे कि यार नई वैल्यू के साथ में या नई की जो वैल्यू है ना उसके साथ अपडेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने अपडेट में यही चीज है जो अप्लाई करी थी। बट आप खुद सोचो कि अगर अपडेट जैसी चीजें हो जाती तो डिफरेंस क्या था अपडेट में और इसके अंदर। हाँ एक डिफरेंस तो है, बट ये वाला डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें क्या होगा कि अगर आपने कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई की का नाम दे दिया तो ये उसको बदलेगा नहीं। ये सबसे बड़ा अंतर है अगर आप डिफॉल्ट के अंदर और अपडेट के अंदर देखोगे। ये क्या करेगा, नया ही पेयर एट द एंड ऐड करेगा, बट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हुई की आपने दे दी, नहीं अपडेट नहीं होगी वो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अपडेट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो तो आपको अपडेट यूज करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो आपके पास में अब आपने अगर इसके अंदर कोई नया दे दिया, तो जैसे मार्क्स दिया था तो क्या था, लास्ट में उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज थी इसके अंदर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। है ना, ये शायद मेरे पीछे छुप गया था तो इसको भी मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। ये यही चीज है जो मैं अभी बता चुकी, सेट डिफॉल्ट, न्यू की और वैल्यू, तो आपके पास में ये ऐसे करके ऐड ऑन हो चुकी है लास्ट में। सुपर, समझ गए। अब हमने क्या किया यहां पर सेट डिफॉल्ट के अंदर, अच्छा आप ऐसे एक्सेस भी तो कर सकते हो, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूं जैसे कि आपको अभी होगा कि मैंने इसको गलती से ऐसा कर दिया था, जब आपको याद होगा मैंने अभी इसको ऐसे किया था, है ना, तो मेरे को क्या हो रहा था, मेरे को डिफॉल्ट आंसर आया था, है ना। जैसे मैं अगर इसको ऐसे प्रिंट कर रही हूं तो आपको सॉरी नन आंसर है जो आया था। मैं क्या कर रही हूं, है ना, मैं इसको प्रिंट करती हूं, तो आप इसको समझो। देखो अब देखो, अब मैं इसको कर रही हूं ना एग्जीक्यूट, तो आप ये पाओगे कि आपके पास देखो मार्क्स है और फिर नन है, तो ये जो नन है आपको यहां पर क्या आई, वैल्यू आई है। मतलब बोले तो अगर आप ऐसा कुछ करो, क्या करो, मैंने यहां पर कर दिया ओपी, ठीक है, तो अब आपको ओपी आएगा। नन आपको इसलिए आया था यहां पर नन क्योंकि आपने वैल्यू दी ही नहीं थी, बट अगर आप यहां वैल्यू दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आपके पास ऐसे ओपी है जो प्रिंट होकर क्या है, जब आप इसको प्रिंट के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, तो ये आपको उसकी वैल्यू बता रहा है। जैसे कि एक और चीज कर लेते हैं, जैसे मैं नेम डाल रही हूं, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो अब ये ओपी नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि अभी आपको मैं बता चुकी हूं कि ये डेटा को अपडेट नहीं करता, न्यू वैल्यू के साथ में ऑलरेडी एग्जिस्ट लवजीत इसीलिए आपके पास में आया है,
ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं ऐसे करते तभी भी आपके पास लवजीत ही आएगा, क्योंकि आप फिट कर ही नहीं सकते नई की वैल्यू जो ऑलरेडी की एग्जिस्ट करती है उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप ये आपको डिफॉल्ट फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप इसको 4-5 बार और एग्जीक्यूट कर लेना, खुद की वैल्यूज डाल डाल करके, देन यू गेट टू नो कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके, अब नाम से काम की बात है जो समझ में आ रही है, मैक्स, मिन एंड सॉर्टेड क्या काम कर रहे हैं ये। देखो, सबसे पहले आप यूज करते हो मैक्स फंक्शन। देखो 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 देखो, मैं इसमें जानबूझ करके 100 ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं यहां पर, ये तो पाइथन का फंक्शन है, इसलिए आपको ये सबके साथ दिखेगा, डिक्शनरी के साथ, लिस्ट के साथ, है ना, सबके साथ। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है डायरेक्टली, देखो इन तीनों में से बड़ा कौन है, बस वही मेरे पास में यहां पर आ रहा है ना, क्या मैक्स यूज कर रही हूं। अगर मुझे यहीं पर वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या करती, डॉट वैल्यूज करती, तो ये 300 ऑफ कोर्स आपको दे रहा होता। तो अगर यहीं पर आप मिन यूज करोगे तो क्या करेगा, आपको मिनिमम दे देगा, और अगर मैं ये यूज नहीं करती हूं तो यू गोना फाइंड, एक सम भी आपने यूज किया था, मन कर रहा है कि मैं सम को यूज करूं, ठीक है, तो सम भी एग्जिस्ट कर रहा है और आप कर सकते हो इसको ऐसे यूज। बस सम के केस में आपको वो केस ध्यान रखना है, एक सेकेंड, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज 1 2, है ना, वो केस ध्यान रखना कि अल्फाबेट्स के साथ काम नहीं करता है ना, तो ये 600 आया। ठीक है, तो अब मैं आपको ये मैक्स वाला केस बता देते जो मैं आपको कह रही हूँ। देखो क्या चीज है, बस यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर जानबूझ करके मैं कैपिटल एबीसीडी ले रही हूँ, ठीक है, ताकि स्काई वैल्यू का चक्कर ना रहे कि आप कंफ्यूज होते फिरो, है ना। ओके, सो अब ये इसके साथ काम करेगा, बट एज सून एज मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही हूं, तो अब इसको करूंगी तो यहाँ पर एरर आएगी। बट अगर आप यहाँ पर मैक्स यूज करते हो, मिन यूज करते हो, तो वो काम कर जाएगा। ये आपने मेरे साथ देखा हुआ है लिस्ट और ट्यूपल के केस में और स्ट्रिंग के केस में भी, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम करते हैं सॉर्टेड को, ठीक है। तो मैंने कहा सॉर्टेड, सॉर्टेड पहली चीज पाइथन का फंक्शन है, तो आप इसको किसी के भी साथ, डिक्शनरी, लिस्ट, ट्यूपल, सबके साथ, स्ट्रिंग के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब मतलब आपके मन में आ रहा होगा सॉर्ट और सॉर्टेड, आपने सुना सुना सा लग रहा होगा, है ना। सॉर्ट आपने लिस्ट के साथ किया था, सॉर्टेड आपने सबके साथ किया हुआ है, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन आपकी एक्चुअल डेटा में कोई फर्क नहीं डालता है, और ये आपको रिटर्न करता है किसमें, लिस्ट के अंदर आंसर, ठीक है। तो अब मैं इसमें अपनी डिक्शनरी डाल रही हूँ, ये बाय डिफॉल्ट कीज को सॉर्ट करके आपको देगा, तो लिस्ट आपको देगी। बट इफ यू वांट कि आपकी वैल्यूज है जो सॉर्ट हो, तो आप यहाँ पर वैल्यूज फंक्शन यूज करके ऐसे सॉर्ट करा सकते थे, है ना। वैसे तो वो ऑलरेडी सॉर्ट है, तो मैं इसमें 1000 डाल देती हूँ अब इस तरीके से। तो अगर आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता, तो एक पैरामीटर है आपका रिवर्स, और उसको ट्रू करना पड़ता, और उसके यूज करते ही आपके पास ये डिसेंडिंग में आ गया। बट अगर यहीं पर कीज के साथ आपको गेम खेलना होता, तो आप ऐसे गेम खेल रहे होते, ठीक है। तो ये सॉर्टेड फंक्शन की कहानी थी, जिसको मैं बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करती हुई आ रही हूँ इतनी सारी क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे फंक्शंस थे। अब सॉर्टेड फंक्शन दैट यू नो कि आपको लिस्ट में आंसर रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट कीज को सॉर्ट करेगा, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट चाहते हैं तो रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ेगा। पाइथन दैट यू नो, मैक्स, सब आपको पता है। एंड थैंक यू सो मच, और डू सब्सक्राइब द चैनल। आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, जो इस सीरीज में आपको ना दिखाई दे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर आपको आपकी क्लास, आपके पेपर से पहले क्लास मिल जाएगी। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल यार, दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ, एंड बाय बाय ऑल।